नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे राज्य आनंद संस्थान की। राज्य आनंद संस्थान एक स्वायत्त संस्था है मध्य प्रदेश सरकार की। राज्य आनंद संस्थान अध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राज्य आनंद संस्थान अपने आप में एक अनोखा इकलौता संस्थान है पूरे देश में। साथियों, अपनी इच्छाओं और अपनी खुशियों को ही आनंद समझ लेते हैं। जॉय और हैप्पीनेस को एक ही मान लेते हैं। हमारे जीवन में दुख, वेदना और तनाव का कारण हमारी खुशियां हैं। हम अपने तनाव को कम करने के लिए भौतिक चीज़ों में खुशी देखते हैं और ऐसी अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं जो हमारे तनाव का कारण बनती हैं। आनंद खुशियों से परे चीज़ है, दुख और सुख से परे की चीज़ है। आनंद एक आंतरिक अनुभूति है जो हमेशा आपके साथ रहती है, दुख में भी और सुख में भी। ये खुशियाँ, ये इच्छाएँ हमारी संगत से आती हैं, हमारी गलत संगत से आती हैं, हमारी गलत नौकरी करने से आती हैं, हमारा गलत व्यापार करने से आती हैं, हमारी मक्कारी से आती हैं, हमारी बेईमानी से आती हैं, हमारे लोभ से आती हैं, लालच से आती हैं, माया से आती है, अहंकार से आती है और हम इस चक्र में फंसते चले जाते हैं। आपके दुख के कारण आपके बंधन है। आपको मुक्ति नहीं चाहिए, आपको अपने बंधनों से मुक्त होना है, तभी आप आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए। शांति आपको कभी नहीं चाहिए, शांति तो आपके पास हमेशा से थी। आपने जो अशांति ओढ़ रखी है, आपने आपके आसपास जो अशांतियाँ बना रखी हैं, उनको दूर हटाना होगा, उनसे दूर जाना होगा। अपने आप शांति आपके पास आ जाएगी। साथियों, आज हम राज्य आनंद संस्थान में श्री अखिलेश अर्गल जी से बात करेंगे, जो कि CEO हैं राज्य आनंद संस्थान के और एक IFS भी हैं। उनसे जानेंगे राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित कार्यक्रमों के बारे में। कैसे आप आनंद के करीब पहुंच सकते हैं, कैसे आप आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, उनसे बात करेंगे। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अर्गल साहब नमस्कार। नमस्कार। अर्गल साहब, ये राज्य आनंद संस्थान क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस कारण खोला गया है, ये हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, राज्य आनंद संस्थान की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और इस तरह का संस्थान देश में पहला संस्थान है और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम किस तरह से अपने प्रदेश के नागरिकों को और इवन प्रदेश के बाहर के लोगों को हम कोई ऐसे विधियां, कार्यक्रम उपलब्ध करा सकें जिससे वे आनंद की अनुभूति कर सकें। मकसद सिर्फ इतना ही है और इसके लिए हम लोगों ने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्यक्रम विकसित करे हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हमारा आनंद उत्सव कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसको 14 जनवरी से 28 जनवरी के बीच मनाया जाता है। हमारा अल्प विराम कार्यक्रम है सभी वर्गों के लिए, जो हमें अपने से कनेक्ट करता है, अपने साथ थोड़ा समय बिताने का मौका देता है और हमको आनंद की अनुभूति की ओर अग्रेसित करता है। हमारा आनंद सभा कार्यक्रम है स्कूली बच्चों के लिए, खासकर कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों के लिए, जिससे कि उनमें जीवन कौशल के जो गुण हैं, क्षमा मांगना, क्षमा करना, दूसरों में अच्छाइयाँ देखना, ध्यान केंद्रित करना, दृष्टिकोण का महत्व, इस तरह की चीज़ों के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।
हमारा और कॉलेज के युवाओं के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम है अलोहा, ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस कार्यक्रम है, जिसमें वीडियोज़ हैं। कोई भी व्यक्ति संस्थान की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके ये वीडियोज़ देख सकता है और यह देख सकता है कि हम किस तरह की गलतियाँ अपने को सुखी ना करने के लिए करते हैं और किस तरह से हम ऐसे रास्ते पर चल सकते हैं जिससे कि हम लगातार खुश हो सकें। और हम लोग कुछ रिसर्च के लिए भी कार्यक्रम है, जिसमें हम रिसर्च प्रमोट करने के लिए कुछ ग्रांट देते हैं। ये हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रम हैं। आपने अर्गल साहब बताया कि आनंद प्रोग्राम आप चलाते हैं, ये आनंद क्लब भी आप चलाते हैं मैंने सुना है, तो ये क्या है? आनंद क्लब भी एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि मैं 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताना भूल गया। एक हमारा है आनंदम केंद्र या नेकी की दीवार भी कहते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे 172 केंद्र हैं। ये केंद्र वास्तव में देने का सुख की ओर लोगों को प्रेरित करते हैं। आपके पास जो भी सामग्री अतिरिक्त है, आपके कार्य के लिए नहीं है, आप उसको इन केंद्रों पर छोड़ जाइए। जिस व्यक्ति को भी ज़रूरत होगी वह व्यक्ति इन केंद्रों से इन सामग्रियों को ले जा सकता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लिखा पढ़ी के। आनंद क्लब हमारा वास्तव में कार्यक्रम है कि हम समाज के लोगों को कुछ दिशा में एकत्रित करके एक संगठित रूप से कार्य कर सकें समाज के लिए। तो कोई भी 5 व्यक्ति मिलके, कम से कम 5 व्यक्ति मिलके एक आनंद क्लब का गठन कर सकते हैं और हमारी संस्थान की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे साथ 412 आनंद क्लब पूरे मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं, जो विभिन्न ज़िलों में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और ख़ासकर कोविड के 1.5 साल में तो उन्होंने पूरे समर्पण से, पूरे लगन से, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को राशन बांटा, बना बनाया खाना बांटा, उन्होंने दवाइयाँ बांटी, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटा, साबुन बांटा। जो लोग हमारे यात्री लोग जो दूसरे राज्यों से पास हो रहे थे, वहाँ पे उन्होंने उनको चप्पलें बांटी, भोजन के स्टॉल लगाकर भोजन कराया, पानी पिलाया। कुछ लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर बेसहारा पड़े रहते हैं, उनको ले जा कर के उनका इलाज कराते हैं। इस तरीके से हमारे साथ जो आनंद क्लब हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कर रहे हैं। अगर साहब, ये मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था कि आप लोग कुछ कोर्सेज भी करते हैं आनंद के ऊपर, आनंदम के ऊपर, तो ये क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है अल्प विराम, यानी कि थोड़ा सा अपनी व्यस्त ज़िंदगी से समय निकालना और अपने साथ थोड़ा समय बिताना। और इस कार्यक्रम को कैसे करना है, इसके लिए हमारा एक कार्यक्रम चलता है। प्रत्येक सोमवार से ये कार्यक्रम शुरू होता है। सामान्यतः 11 से 12:30 तक का समय रहता है। 5 दिन का कार्यक्रम रहता है। अभी वर्तमान में हम ऑनलाइन इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। 40 सीटें खुलती हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अभी तक हम 1 लाख से अधिक लोगों के साथ अल्पविराम कार्यक्रम कर चुके हैं और लोगों ने अपने जीवन में क्या बदलाव किया है इस कार्यक्रम से, उनकी सक्सेस स्टोरी भी हमारी संस्थान की वेबसाइट पर है। कोई भी व्यक्ति जा कर के उनसे चर्चा कर सकता है और उनसे प्रेरणा ले सकता है। दूसरा हमने जो बताया कि अलोहा हैप्पीनेस प्रोग्राम है, कि अगर आप मान लीजिए अल्प विराम में भाग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि एक निश्चित समय पर होता है, तो अलोहा कार्यक्रम में आप अपने समय के अनुसार रजिस्ट्रेशन करके संस्थान की वेबसाइट पर, उसमें वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कुल 80 वीडियोज़ हैं और लगभग 6 हफ्ते में हम मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा समय दे रहा है, आधा घंटा पौन घंटा दे रहा है प्रतिदिन, तो 6 हफ्ते में इस कोर्स को कर सकता है। यह कोर्स भी निःशुल्क है, इसके लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ संस्थान की वेबसाइट पर जाके इसे कर सकते हैं। पिछले 1 साल में हम लोगों ने 5 मई से इस कोर्स को लॉन्च किया था। अभी तक 10,000 से अधिक लोग इस कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करके इस कोर्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। अर्कल साहब, अभी हम देख रहे हैं कि बाजारवाद बहुत बड़ा हुआ है, कंज्यूमरिज्म बहुत बड़ा हुआ है, भोग करने की प्रवृत्ति बहुत हो गई है लोगों की। इस बारे में आप क्या कहेंगे और आपका संस्थान क्या कर रहा है इस बारे में?
मेरे ख्याल से हमारे सारे प्रोग्राम ही अगर देखा जाए तो इसी दिशा में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हम लोगों में यह जागरूकता लाते हैं कि वास्तव में भौतिकवाद से या भौतिक वस्तुओं से हमें लगातार सुख या आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट मिल सकता है कुछ समय के लिए। उदाहरण के लिए आपने कोई व्हीकल ख़रीदा, चाहे वो साइकिल हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, आप देखेंगे आपको 2-4 दिन बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन उसके बाद वह आनंद उतर जाता है। और अगर गाड़ी बिगड़ जाए तो हम और दुखी हो जाते हैं। तो वास्तव में हमारे सारे कार्यक्रम इस दिशा में जागरूक करते हैं कि भौतिक वस्तुओं से हमारा आनंद नहीं है। अगर हमें आनंदित होना है, लगातार आनंदित होना है, कंटिन्यूटी में आनंदित होना है, तो हमें रिश्तों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने आसपास के लोगों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, हमें घर में ध्यान देना पड़ेगा, हमें बच्चों को समय देना पड़ेगा। तभी हम सतत रूप से आनंदित रह सकते हैं। और इसके लिए शायद हमको थोड़ा सा सही समझ विकसित करनी पड़ेगी। आज हम देखें तो हमारे स्कूलों में भी हमारी शिक्षा का भी व्यवसायीकरण थोड़ा हो गया है। हमारी सारी की सारी शिक्षा लोगों को सिर्फ रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए हो रही है, और उसी दिशा में लोगों का प्रयास भी है एक अच्छा नागरिक बनाने की, जो एक आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, मानव मूल्यों को समझ सके। इस दिशा में प्रयास नहीं है, और इसीलिए हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हम प्री स्कूलिंग से लेके और 12th तक के बच्चों में एक एक कोर्स बुक आनंद के ऊपर विकसित कर सकें। कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास भी शुरू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है, हम भी उसमें शामिल हैं, और उम्मीद है कि शायद हम लोग दिसंबर के अंत तक कक्षा 9 से 12 के लिए एक एक पुस्तक का ड्राफ्ट भी इस दिशा में तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग लगा हुआ है। एक अंतिम सवाल है अंकित साहब, हमारे युवाओं में बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, नशे की आदत हो गई है, हिंसा की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा केस है किसी के साथ और वो अपने बच्चे की कुछ काउंसलिंग कराना चाहता है, तो आपके यहाँ वो सुविधाएं हैं क्या? जैसा कि मैंने बताया कि शायद नहीं, इस संबंध में चर्चा नहीं हुई है कि हमारे सारे के सारे काम वॉलंटियर्स के माध्यम से होते हैं, जिनको हम आनंदक कहते हैं। संस्थान के साथ आज की तारीख में 59,000 से अधिक वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स में डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, यहाँ पर मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर हम डिप्रेशन की स्टेज में जा चुके हैं, तब तो सबसे पहले उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जब वे डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, उसके बाद हमारा जो अल्पविराम कार्यक्रम है या अन्य कार्यक्रम है, उनसे जुड़ें। हमारे साथ बहुत से ऐसे वॉलंटियर जुड़े हुए हैं जो पहले अवसाद में जा चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे, वे डिप्रेशन से बाहर आए, उसके बाद हमारे संस्थान के कार्यक्रमों से जुड़े, और उनमें से आज कई लोग हमारे ट्रेनर भी हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्गत साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ समर्थन सहारा का, जिन्होंने हमारी बात को जनता तक पहुँचाने के लिए कार्य किया। हम समर्थन सहारा को साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।